अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से हम मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं और तुम जाल में फंसी मछलियों को पानी में छोड़ रहे हो। भोला भाला बेवकूफ कहीं का। वैसे बहुत अच्छा किया आपने। एक काम करते, सारी की सारी मछलियाँ अपने मित्र को ही दे देते। पत्नी और बच्चों का क्या है, हम तो भूखे भी सो जाते। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते, यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। महाराज, एक दानव समंदर में अपना राज बनाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को जादू से अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। मैं अभी समंदर में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं महाराज, उस दानव को कोई ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। सूरत नगर राज्य में रहने वाला गोपाल समुंदर में जाकर मछलियां पकड़ने का काम करता था। पूरे राज्य में गोपाल ही ऐसा मछुआरा था जो कभी भी जरूरत से ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ता था। एक दिन गोपाल अपने जाल में फंसी हुई मछलियों को फिर से समुंदर में छोड़ रहा था। तभी उसका एक पड़ोसी मछुआरा वहां से मछलियां पकड़ के बाजार में बेचने जा रहा था, जिसका नाम किशन था। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इतनी मेहनत से हम मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं और तुम जाल में फंसी मछलियों को पानी में छोड़ रहे हो। भाई, मुझे आज बेचने के लिए जितनी मछलियों की आवश्यकता है वो मैंने रख ली है। बाकी की मछलियों को मैं फिर से समंदर में छोड़ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे बचाने से क्या होगा? आज नहीं तो कल इन मछलियों को मरना ही है। हाँ, लेकिन तुम खुद सोचो, किसी मछली के पेट में अंडे होंगे और मैंने उसे समंदर में छोड़ दिया, तो कुछ दिनों बाद इन अंडों में से कितनी मछलियां निकलेंगी। और अगर अंडे ना भी हों तो इन मछलियों को इनकी जिंदगी जीने का एक दिन फिर से मिल जाएगा। ये कैसी बेवकूफी वाली सोच है तुम्हारी? मुझे तो तुम्हारी सोच पर दया आ रही है और हंसी भी। गोपाल किशन को कुछ बोले बिना ही मछली का टोकरा सर पर लेके वहां से चला जाता है। भोला भाला बेवकूफ कहीं का। एक दिन गोपाल मछलियां लेकर बाजार में बेचने जा रहा था। तभी रास्ते में उसे उसका मित्र राजू मिलता है। अरे राजू, इतना परेशान होकर कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं मित्र, आज सुबह मछलियां पकड़ने गया था, लेकिन मेरी किस्मत देखो, एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। घर में खाने के लिए थोड़ा सा भी अनाज नहीं है। अब घर जाकर परिवार वालों से क्या कहूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? अरे इतनी सी बात, चलो मेरे टोकरे से आधी मछलियाँ तुम ले लो और उन्हें बाजार जाकर बेच दो। मित्र, तुम तो अपनी जरूरत के मुताबिक मछलियाँ पकड़ते हो। अगर इनमें से भी आधी मैंने ले ली तो तुम्हारे लिए क्या बचेगा? मेरे भाग में जितना है मुझे उतना ही मिलेगा मित्र। तुमने वो तो सुना ही होगा ना, नसीब से ज्यादा ना वक्त से पहले। तो मेरे लिए क्या बचेगा और क्या नहीं, इसकी फिक्र तुम मत करो। तुम आधी मछलियां ले लो। आज थोड़ा धन मिलेगा, पर क्या पता कल हमें ज्यादा धन प्राप्त हो। राजू आधी मछलियां लेकर खुशी खुशी उन्हें बाजार बेचने चला जाता है। गोपाल भी अपनी मछलियां बेचने बाजार में चला जाता है और घर आकर अपनी पत्नी को पैसों की पोटली देता है। ये क्या, इतने से पैसे? आज जाल में मछलियां नहीं फंसी थी क्या? मछलियां तो मैंने रोज जितनी ही पकड़ी थी, परंतु रास्ते में मेरा एक दोस्त मिल गया था। उसके पास बेचने को एक भी मछली नहीं थी, तो मैंने आधी मछलियां उसको दे दी। वैसे बहुत अच्छा किया आपने। एक काम करते, सारी की सारी मछलियां अपने मित्र को ही दे देते। पत्नी और बच्चों का क्या है, हम तो भूखे भी सो जाते।
एक तो वैसे ही आप इतनी कम मछलियां पकड़ते हो और वो भी अपने दोस्त को दे दी। अगर आप इसी तरह दूसरों की मदद करते रहे तो हमारे भविष्य का क्या होगा? कभी सोचा है आपने? कुसुम की बात पर गोपाल कुछ नहीं बोलता और खाना खाकर सो जाता है। एक दिन बड़ी सी नाव में बैठकर 4-5 मछुआरे मछली पकड़ने समुद्र के बीच जाते हैं। उन सब में किशन भी मौजूद था, जो बाकी के मछुआरों को गोपाल की बातें बताकर उसका मजाक उड़ा रहा था। तभी अचानक उनकी नाव को कोई धक्का देता है और तभी सारे मछुआरे डूबकर समुद्र के टापू के बीच में पहुंच जाते हैं। वहां एक गुफा होती है जिसके अंदर एक भयानक दानव बैठा हुआ था, जिसे देखकर सभी मछुआरे डर जाते हैं। ये सब हम कहाँ आ गए हैं? ये दानव कितना भयानक है। अब हम सब अपने घर वापस कैसे जाएंगे? मैं ही था वो जिसने तुम्हारी नाव को धक्का दिया था। तुम सब मेरे गुलाम बनने आए हो यहाँ। हा 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 हा। हमको वापस जाने दो। अब तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। यहाँ कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। परंतु हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम सब तो समंदर में मछलियां पकड़ने आए थे। हाँ, परंतु तो मुझे समंदर पर राज करना है। इससे मेरी शक्तियां और बढ़ेगी और उसके लिए मुझे गुलामों की आवश्यकता है। इसलिए मैं तुम जैसे समंदर पर आने वालों को पकड़कर अपना गुलाम बनाऊंगा और इस समंदर पर राज करूंगा। हा 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 हा। फिर वो दानव अपनी आंखों से उन सभी मछुआरों पर जादू करता है और वो सब भी दानव के जादू से दानव जैसे दिखने लगते हैं और उसके गुलाम बन जाते हैं। उस दिन के बाद से जितने भी मछुआरे मछली पकड़ने समंदर में जाते हैं, वो सब समंदर में डूबकर उस भयानक दानव की गुफा में पहुंच जाते हैं और वो दानव हर आने वाले मछुआरे पर जादू करके उसे अपना गुलाम बना लेता है। ये बात आग की तरह पूरे राज्य में फैलने लगी। गोपाल, तुमने सुना कि समंदर में कुछ अजीब घटना हो रही है। जो मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ने जाता है तो वो समंदर में डूब जाता है और कभी वापस नहीं आता। हाँ, ये बात तो मैंने भी सुनी है, पर हमें तो मछलियां पकड़ने समंदर में जाना ही होगा, वरना हमारे परिवार की जरूरतें हम कैसे पूरी करेंगे? हम तो मछुआरे हैं, हमारा तो काम ही मछलियां पकड़ना है। तो तुम क्या अभी समंदर में जाने वाले हो? जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना धन प्राप्त किया था वो सब खत्म हो चुका है। अब समंदर में जाकर मछलियां पकड़ के बाजार में बेचूंगा, तभी धन मिलेगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। सुना आपने? जो भी समंदर में जाता है वो वापस नहीं आता। अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब सुनकर गोपाल गहरी सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ एक कम उम्र खूबसूरत सी लड़की रोते हुए आती है, जो गोपाल की पड़ोसन थी। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मेरे पिता कल से समंदर में मछलियां पकड़ने गए हैं, पर अभी तक घर नहीं लौटे। उनके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मेरी मदद करो। ये सब देखकर गोपाल राजू से कहता है, राजू, हम मछुआरों पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर इस तरह एक एक करके हम मछुआरे समंदर में डूबते रहेंगे तो हम मछुआरों का इस राज्य से नाम ही मिट जाएगा। मुझे लगता है हमें महाराज से जाकर बात करनी चाहिए। हमारी समस्या का कोई समाधान निकल सकता है।
फिर गोपाल और राजू अपनी परेशानी लेकर महाराजा बलदेव सिंह के दरबार में पहुंच जाते हैं। बताओ तुम दोनों की क्या समस्या है? महाराज, हम मछुआरे हैं, पर कुछ दिनों से हम समंदर में मछली पकड़ने नहीं जा रहे हैं। समंदर में अजीब सी घटना घट रही है। जो भी मछुआरा नाव लेकर समंदर में जाता है उसकी नाव डूब जाती है और वो मछुआरा वापस नहीं आता। ये तो बड़ी अजीब बात है। न कोई तूफान, न कोई बारिश, फिर भी नाव कैसे डूब सकती है? यही बात तो हमारे समझ नहीं आ रही महाराज। अगर हम मछली पकड़ने नहीं जाएंगे तो हमारा परिवार भूख से मर जाएगा। आप हमारी कोई मदद करें महाराज। फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अपने राज पर आने वाली हर मुसीबत का सामना करना हमारा फर्ज है। हम अवश्य तुम सबकी रक्षा करेंगे। मंत्री जी, किसी मायावी शक्ति ने समंदर में प्रवेश किया है। हमें तुरंत गुरुदेव की सहायता लेनी होगी। गुरुदेव ही हमें उस शक्ति की जानकारी देंगे। फिर महाराज अपने मंत्री से कहकर गुरुदेव को महल में आने का आदेश देते हैं। और कुछ देर में मंत्री जी महाराज के गुरुदेव को लेकर महल में पहुंच जाते हैं। गुरुदेव, ये मछुआरे हैं। इनका कहना है कि समंदर में किसी मायावी शक्ति का वश है। उस शक्ति ने कई मछुआरों को समंदर में डुबो दिया है। उस डर से कोई भी मछुआरा समंदर में नहीं जा रहा। मुझे ध्यान लगाकर देखना होगा कि समंदर में क्या हो रहा है। फिर गुरुदेव ध्यान मुद्रा में बैठ जाते हैं और समंदर में होने वाली घटना को देख लेते हैं। फिर कुछ देर बाद गुरुदेव अपनी आंखें खोलते हैं और महाराज को सारी घटना बताते हैं। महाराज, एक दानव समंदर में अपना राज बनाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने चाहता है। उसी दानव ने मछुआरों को जादू से अपना गुलाम बनाकर रख दिया है। मैं अभी समंदर में जाकर उस दानव को नष्ट करता हूँ। नहीं महाराज, उस दानव को कोई ऐसे नष्ट नहीं कर सकता। उस दानव ने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया है कि कोई भी राजा उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुरुदेव की ये बातें सुनकर महाराजा बलदेव सिंह और महल में आए सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। परेशान मत हो महाराजा। उस दानव को नाश करने का एक उपाय है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा सबकी मदद की हो और जिसने अपने भाग में जितना है उसी में खुश रहना सीखा है और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ा है, वही व्यक्ति उस दानव को नष्ट कर सकता है। महाराज, हमारे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है और वो है गोपाल। गोपाल दूसरों की मदद करता है। फिर राजू गोपाल के बारे में महाराजा बलदेव सिंह और गुरुदेव को सब बताता है कि किस तरह गोपाल अपनी आवश्यकता के मुताबिक मछलियां पकड़ता है और किस तरह वो दूसरों की मदद करता है। राजू की ये बातें सुनकर महाराजा बलदेव सिंह और गुरुदेव बहुत खुश होते हैं। गोपाल, क्या तुम उस दानव को नष्ट करने समंदर में जाओगे? क्यों नहीं महाराज, मैं अपने मछुआरे भाइयों की मदद करने जरूर वहां जाऊंगा। फिर गुरुदेव गोपाल को उस भयानक दानव को नष्ट करने का तरीका बताते हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर गोपाल अपनी नाव लेकर समंदर में चला जाता है। महाराजा बलदेव सिंह, मंत्री, गुरुदेव और उस राज्य की बहुत सी प्रजा समंदर के किनारे जाकर गोपाल की प्रतीक्षा करने लगते हैं। गोपाल की नाव जैसे ही समंदर के बीच जाती है, उसकी नाव पूरी तरह हिलने लगती है और वो नाव के साथ ही समंदर में डूब जाता है। और इस तरह गोपाल उस भयानक दानव की गुफा में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो सभी मछुआरों को देखता है जो बिल्कुल उस भयानक दानव जैसे दिख रहे थे और कुछ मछुआरे उस दानव की सेवा में लगे हुए थे। उस भयानक दानव ने गोपाल को देखा तो वो दानव बहुत खुश होता है।
मेरा एक और गुलाम आ गया है। अब मैं तुम पर भी अपना जादू करूंगा और तुम भी इन सब की तरह मेरी सेवा करोगे। ये सब तुम्हारी गलत फहमी है दानव। मैं यहाँ तुम्हारा गुलाम बनने नहीं आया। मैं अपने भाइयों को बचाने और तुम्हें नष्ट करने आया हूँ। तू मुझे नष्ट करेगा? तू आम सा व्यक्ति मेरे सामने 2 पल खड़ा नहीं रह सकता। तू मुझे क्या नष्ट करेगा? तुम मेरे भाइयों को छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब तो अब मेरे गुलाम हैं। अब तू भी इन सब की तरह मेरा गुलाम बनेगा। ऐसा कहकर दानव अपनी आंखों से गोपाल पर जादू करता है, पर गोपाल अपने दोनों हाथ जोड़कर सच्चे मन से ऊपर वाले से प्रार्थना करता है। ऐ ऊपर वाले, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, न कभी किसी के साथ बुरा किया और हमेशा सबकी सहायता की है। मैंने अपनी आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज नहीं ली और जितना मुझे मिला है हमेशा उसे अपना भाग मानकर खुश हुआ। आज आप मेरी सहायता कीजिए और इस भयानक दानव का नाश करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए। गोपाल की ये प्रार्थना सुनकर आसमान से एक रोशनी निकलती है और गोपाल को शक्ति प्रदान मिलती है। उस रोशनी से गोपाल का शरीर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उस पर भयानक दानव के जादू का कोई असर नहीं होता। ये देखकर उस दानव को बहुत गुस्सा आता है। सच सच बता, कौन है तू? मेरा जादू तुझ जैसे आम व्यक्ति पर असर क्यों नहीं कर रहा? तू तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। दानव बहुत गुस्से से गोपाल को मारने उसके पास जाता है और गोपाल के सर पर जोर जोर से मुक्के मारने लगता है, परंतु गोपाल का शरीर तो जैसे लोहे का बन चुका था, इसलिए दानव की ताकत का असर गोपाल पर नहीं हो पा रहा था। ये सब देखकर भयानक दानव और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी ताकत लगाकर गोपाल को मारने लगता है, पर फिर भी गोपाल पर किसी चीज का असर नहीं हो रहा था। अब दानव की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी। इतना शक्तिशाली होने के बाद भी वो खुद को गोपाल के सामने कमजोर समझ रहा था। गोपाल ने इस बात का फायदा उठाया और उसका मुकुट छीन लिया। उस मुकुट में ही दानव की सारी शक्तियां थी। फिर गोपाल अपनी शक्ति से उस मुकुट के 2 टुकड़े कर देता है। दानव का मुकुट टूटते ही आसमान से तेज बिजली कड़कती है और उस दानव की सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। गोपाल उस भयानक दानव को समंदर के अंदर धक्का दे देता है और दानव समंदर के अंदर डूब जाता है। दानव के नष्ट होते ही उसका जादुई असर भी खत्म हो जाता है। फिर गोपाल सभी मछुआरों को लेकर अपने राज्य में वापस आ जाता है। गोपाल, तुमने हमारे राज्य पर आए संकट को समाप्त किया है। बताओ, तुम्हें इस बहादुरी के बदले में क्या इनाम चाहिए? धन, दौलत या जो कुछ तुम चाहोगे तुमको मिलेगा। महाराज, मुझे इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास मेरी मेहनत से जो कुछ है मैं उसी में खुश हूँ। परंतु अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम मछुआरों के लिए बड़ी नाव का प्रबंध करवा दीजिए, क्योंकि मेरे मछुआरे भाइयों के पास छोटी छोटी नाव है जिससे वो बीच समंदर में जाकर भी ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाते हैं। तुम वाकई बहुत अद्भुत हो गोपाल। तुम चाहो तो अपने लिए धन मांग सकते हो, लेकिन अभी भी तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे। मैं तुमको वचन देता हूँ कि सभी मछुआरों के लिए मैं बड़ी नाव का प्रबंध करवाऊंगा। महाराज के साथ सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। गोपाल की इस ईमानदारी को देखकर मछुआरा किशन, जो गोपाल से जलता था, वो भी गोपाल के नाम का ही प्रचार करने लगता है।